ठीक है। आर की वैल्यूज रियल नहीं आ रही है, तो जो रीजन है R1 और R2 के दरमियान, वहां पे कोई आर की वैल्यू हमें नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब एक्सट्रीमा उस रीजन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो किसी बाउंड्री पे सारी बात फिर एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो वो उस चीज की डिबेट। तो सर अगर फ्रीक्वेंसीज मैच ना और मतलब बीच में रेडियस, असल में हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि जो आउटर सिलेंडर की बाउंड्री है और इनर सिलेंडर की बाउंड्री है उसके बीच में किसी रेडियस की वैल्यू पे कहाँ पे एक्सट्रीम मैक्सिमम वेलोसिटी है। डोमेन वही है ना, फ्लो डोमेन। हम फ्लो डोमेन में ही देखना चाहते हैं ना, कि विद इन दी फ्लो डोमेन है या उसकी बाउंड्रीज पे है एक्सट्रीम वेलोसिटी। यानी हम ये ठीक भी देखना चाहते हैं, बस हम उसकी लोकेशन फाइंड करना चाहते हैं। तो वो केसेस ये बता रहे हैं कि इन केसेस में विद इन द एनुलर रीजन नहीं है, तो उसका मतलब बाउंड्रीज पे होगा। तो वो उसकी डिबेट है। ठीक है जब सर। लोकेशन ऑफ एक्सट्रीमा निकलेगा तब भी एक्सट्रीम वेलोसिटी निकलेगी। तो वो सारी उसकी बात है। तो फ्लो को कोई मसला नहीं। और वैसे वैसे अगर जो आउटर सिलेंडर की अगर वेलोसिटी ज़्यादा हो इनर सिलेंडर से, तो फिर तो हमें पता ही है कि आउटर सिलेंडर की बाउंड्री पे जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। जी जी। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बीच में फाइंड करना चाहेंगे, अगर बीच में भी मैक्सिमम वेलोसिटी किसी लोकेशन पे है, तो उसके लिए हम वो केस बना रहे हैं। हमने इन जनरल यानी उसको देखा ना, देखें एक केस नहीं, एक काफी सारे केसेस बनते हैं ना। तो जी सर। हमने बस इन जनरल उसकी बात की है कि कहाँ निकालेंगे। देखें, ये अगर इनको नेगेटिव ले लें W1 W2 को, तो एक फॉरवर्ड, एक क्लॉक वाइज और एक काउंटर क्लॉक वाइज रोटेट करेगा। तो ये मुख्तलिफ केसेस बनते हैं। तो हम जब हमें ओवरऑल सिचुएशन को डील करना है, तो हमें ओवरऑल की बात करनी थी ना, कि अच्छा भी एक्सट्रीम की कंडीशन ये है कि वेलोसिटी का डेरिवेटिव जीरो रखें, सॉल्व कर लें आर के लिए। ये जो लोकेशन निकली है, ये एक्सट्रीम वेलोसिटी की लोकेशन है। फिर उसके ऊपर हमने बात की, क्योंकि वो एक्सट्रीम वेलोसिटी की लोकेशन जैसे जनरलाइज्ड काइड फ्लो में हमने देखा था, वो अल्फा पे डिपेंड करती थी। तो अब यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स ज्यादा हैं, वो इन सब पे डिपेंड कर रही थी। तो फिर वो हमने उसकी कुछ केसेस, यानी जो हमें वाजे तौर पे नजर आ रहे थे, उनको हमने अलग अलग कर लिया कि देखिए इस केस में ये बता रहे, इसमें ये बता रहे। तो एक तरह से ये उन चीजों को एनालाइज करने की प्रैक्टिस भी थी। ठीक है सर। तो ये आपने मिस किया था, फ्लो बिटवीन टू मूविंग कोएक्सियल सर्कुलर सिलेंडर्स। ये फ्लो जो है, ये बिल्कुल जो है ना, वो उसी तरह है जिस तरह हमने प्लेट्स के लिए किया था। ये कोएक्सियल सिलेंडर्स आपने पहले भी ये ज्योमेट्री देखी है, ये मौजूद है, तो कोएक्सियल सिलेंडर्स। अब इसने कहा टू मूविंग, जैसे आपने पढ़ा था टू मूविंग पैरेलल प्लेट्स, तो ये है टू मूविंग कोएक्सियल सिलेंडर्स। तो सिलेंडर एक भी मूव करता है, कर सकता है, आउटर अलग से कर सकता है, इनर अलग से कर सकता है, और दोनों बैक वक्त भी कर सकते हैं। तो ये वो बैक वक्त वाला केस है, जैसे हमने प्लेट्स के लिए किया था। तो फ्लो हमारा एक्सियल डायरेक्शन में ही होगा। अब ये सिलेंडर की मोशन इन्वॉल्व है, तो प्रेशर ग्रेडियंट हमारे लिए ऑप्शनल है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अगर होगा तो ये मजीद जनरल केस हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो भी फ्लो तो मुमकिन है। और हमारी फ्लो डोमेन वो क्या है, वो ये वाला गैप है R2 - R1 रीजन। तो इसके लिए हमारा वेलोसिटी वेक्टर एक्सियल डायरेक्शन में हमारा फ्लो होगा, तो वी जेड नॉन जीरो है, वी आर और वी थीटा जीरो है, और वी जेड जो है सिर्फ आर का फंक्शन है। आर जो है नॉर्मल टू दी सिलेंडर बॉडी है, इस वेरिएबल का फंक्शन है। तो इसके लिए इक्वेशंस ये हैं जो हमने हैगन फाइजले फ्लो में भी निकाली थी, और इसमें हमने प्रेशर ग्रेडियंट को मौजूद रखा है। तो अब इसका फायदा ये होगा कि हमारा फ्लो मजीद जनरलाइज्ड हो गया है सिचुएशन। तो इसमें हम, यानी मिसाल के तौर पे अब ये प्रेशर ग्रेडियंट मौजूद है, अगर हम बाउंड्रीज के मोशन को एब्सेंट भी कर देंगे तब भी फ्लो होगा, तो फिर हमें फाइजले फ्लो का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इस तरह के इसमें चीजें। तो ये बाउंड्री कंडीशन इसकी ये है। R1 जो है इनर सिलेंडर की बाउंड्री है, दिस सिलेंडर इज मूविंग विद वेलोसिटी U1। और R2 जो है आउटर सिलेंडर की बाउंड्री है, और दिस सिलेंडर इज मूविंग
वेलोसिटी कैपिटल U2। तो ये दोनों सिलेंडर्स डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो जीरो, कोई एक जीरो भी हो सकती है, दोनों बराबर भी हो सकती हैं, कोई एक दूसरे से ज्यादा भी हो सकती है, और कोई एक दूसरे के उलट भी हो सकती है। ये सारी सिचुएशंस इसके सॉल्यूशन में हम डील करेंगे। इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन ये है जिसमें ए और बी कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन वो हम निकाल के तो ये सॉल्यूशन बनाते हैं, विच इज गिवन इन 118। ये आपका सॉल्यूशन है फाइनल। इसमें आप देखें, दिस इज dp by dz। तो ये वाला जो फैक्टर है ब्रैकेट के अंदर, दिस इज गवर्न्ड बाय द फैक्टर dp by dz। तो अप्लाइड प्रेशर ग्रेडियंट का कॉन्ट्रीब्यूशन ये है। अगर हम इसको अपने टेस्ट ग्रेडियंट को जीरो कर दें तो ये फिर ड्यू टू मूविंग सिलेंडर्स आ जाएगा। और अगर इसमें भी अगर हम u1 को जीरो कर दें तो आउटर सिलेंडर की मोशन की वजह से सॉल्यूशन आ जाएगा, और अगर u2 को जीरो कर दें तो इनर सिलेंडर की मोशन की वजह से सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसमें ये सारे केसेस मौजूद हैं। और अगर हम इसको नॉन डायमेंशनलाइज करें तो चीजें मजीद ज्यादा जो है वो सिंपल होके कॉम्पैक्ट होके हमें नजर आएंगी। तो ये हमारे पास U1 U2 जो है वो, ये हमने क्या बताया कि ये जो है ना एनुलर रीजन में जो है ना प्लेन ये पाइजले फ्लो का सॉल्यूशन ये बनता है जब U1 U2 को जीरो करते हैं। तो ये इसका सब केस बन गया इस फ्लो का हमारा। तो हम इस सॉल्यूशन को नॉन डायमेंशनलाइज कर सकते हैं 118 को विद द एड ऑफ U1 और U2 यूजिंग देम एज रेफरेंस वेलोसिटी वन ऑफ देम। तो और R1 और R2 में से जैसे कि R1 R2 आया हुआ है तो R2 को ही रेफरेंस लेंस यूज कर लेना चाहिए नॉन डायमेंशनलाइज करने के लिए। तो यहाँ पे हमने U2 को यूज किया और R2 को रेफरेंस लेंस के तौर पे यूज किया, नॉन डायमेंशनलाइज कर दिया, ये डायमेंशनलेस प्रेशर ग्रेडियंट पैरामीटर बन गया। ये हमारा डायमेंशनलेस सॉल्यूशन है जिसमें जो है कैपिटल U जो हमने कहा है U1 ओवर U2, ये रेशियो ऑफ द टू वेलोसिटीज है। तो इसके लिए जो जब हम हमने मूविंग प्लेट्स का फ्लो डिस्कस किया था तब हमने इस रेशियो को लैम्डा कहा था। तो यू कहते हैं या लैम्डा कहते हैं कोई मसला नहीं है। तो उस वक्त इसके हमने मुख्तलिफ केसेस देखे थे। यू पॉजिटिव का मतलब है दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं सिलेंडर्स, और यू नेगेटिव का मतलब है कि एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स में। अगर आउटर फॉरवर्ड में कर रहा है तो फिर इनर रिवर्स में कर रहा होगा, अगर इनर फॉरवर्ड में है तो आउटर रिवर्स में कर रहा होगा, तभी उन दोनों की रेशो नेगेटिव आएगी। और यहाँ पे U0 का मतलब है U1 0 यानी इनर सिलेंडर इज एट रेस्ट। क्योंकि हमने U2 को रेफरेंस वेलोसिटी लिया हुआ है, अब उसको हम जीरो नहीं कर सकते। अगर हम वो केस लेना चाहते हैं तो फिर जब नॉन डिमेंशनलाइज कर रहे हैं उस सॉल्यूशन को 118 को, तो उसको U1 से नॉन डिमेंशनलाइज करते हैं तो फिर उसको हम U2 को जीरो ले सकते हैं। तो ये सारे केसेस इसमें फिर U की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान का मतलब है कि क्योंकि ये हमारे पास रेशियो है U1 और U2, इसका मतलब है U2 इज ग्रेटर देन U1। तो आउटर सिलेंडर इज फास्टर देन इनर सिलेंडर, U की वैल्यू ये बताएंगे। 1 का मतलब है दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, और जब U1 कैपिटल U को हम 1 से ग्रेटर ले लेंगे तो तब इसका मतलब है कि U1 इज ग्रेटर देन U2। यानी कि सारे केसेस जो हमने बताए थे इनकी फॉरवर्ड रिवर्स और एक तेज एक स्लो, सारे केसेस जो है U की रियल वैल्यूज जो है माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक जो वैल्यूज है वो सारी मुख्तलिफ इंटरवल रियल लाइन पे मुख्तलिफ इंटरवल्स उसके मुख्तलिफ सिचुएशंस को करस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये उसी उसी के पैरेलल है जो हमने टू पैरेलल प्लेट्स में फ्लो को डिस्कस किया था। तो क्योंकि ये चीजें हम पहले कर चुके हैं, ये अब आपने खुद करनी है। एवरेज और मैक्सिमम वेलोसिटी, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, शेयरिंग स्ट्रेसेस, और सॉल्यूशन 118 के लिए डिस्कस करें फ्लो विद आउटर सिलेंडर फिक्स्ड यानी U2 को जीरो ले लें तब ये चीजें निकालें, और फ्लो विद इनर सिलेंडर फिक्स्ड U1 जीरो ले लें तब ये चीजें निकालें। तो ये सारा का सारा आपने आपका होमवर्क है, आप उसको कैलकुलेट करेंगे। इसके फार्मूले हैं वो आपको पता है, तो उसको यूज करके आप इसका सोल्यूशन निकालेंगे। देखें जब आप U1 U2 को जीरो कर देंगे, अपर सिलेंडर को एडजस्ट करेंगे, लोअर सिलेंडर मूव कर रहा होगा, तो फिर जब इसमें जैसे मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है
तो लोकेशन ऑफ मैक्सिमम निकालना इंटरेस्टिंग चीज होगी, क्योंकि इसमें अप्लाइड प्रेशर ग्रेडियंट मौजूद है, तो वो उस पर जरूर डिपेंड करेगा। तो ये निकालना एक इंटरेस्टिंग चीज है। इसी तरह जब आप इस केस में निकालेंगे तब भी इसमें अप्लाइड प्रेशर ग्रेडियंट मौजूद होगा, और एक सिलेंडर मोशन में है, एक रेस्ट पे है, तो कुछ अल्फा की वैल्यूज के लिए जो लोकेशन ऑफ मैक्सिमम है वो विद इन द एनुलर रीजन आएगी। तो ये निकालेंगे आपको, तो फिर थोड़ा सा इन चीजों को एनालाइज भी कीजिएगा, जैसे लोकेशन ऑफ मैक्सिमम है, इससे आपको थोड़ा समझने में मदद मिलेगी। सर अगर प्रेशर ग्रेडियंट एब्सेंट हो तो फिर मैक्सिमम वेलोसिटी लोअर प्लेट पे होगी अगर U2 0 है। हाँ, ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि जो जो प्रोफाइल को विद इन द गैप जैसे पैराबोलिक करता है, वो प्रेशर ग्रेडियंट करता है ना, जी तो सर। उसकी वजह से लोकेशन में मैक्सिमम विद इन द गैप आएगी। अगर वो नहीं है फिर उसी तरह सिचुएशन होगी जैसे सिंपल काइट फ्लो में सिचुएशन थी। ठीक है। तो 25 बी जो है ये आपके कोर्स का तो हिस्सा नहीं है, लेकिन क्योंकि हम इस एक कंटिन्यूएशन में चल रहे थे तो फिर ये मैंने एक टॉपिक लिख दिया ताकि चलें थोड़ा सा एक नॉलेज को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें। तो अभी तक जो हमने फ्लोज पढ़े हैं वो सर्कुलर सिलेंडर के पढ़े हैं। ये क्या, फ्लो थ्रू अ सिलेंडर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। यूनिफॉर्म सर्कुलर सिलेंडर का भी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब है कि आप सिलेंडर को जैसे ये सिलेंडर शो किया हुआ है, ये सिलेंडर है, ये सर्कुलर नहीं है, लेकिन ये जिस शेप का भी है, जब आप इसको कहीं से काट दें तो इसकी शक्ल इस तरह की नजर आती है। तो जहां से भी काटेंगे तो इसका क्रॉस सेक्शन इसी तरह का होगा, यानी सिलेंडर की जो भी तेरी शेप हमने बना दी है वो फिर यूनिफॉर्म है अलोंग द एक्सिस। तो सिलेंडर को कहीं से भी काटें तो उसका क्रॉस सेक्शन इसी तरह का नजर आएगा जैसे ये नजर आ रहा है, तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। सर्कुलर तो नहीं है बट यूनिफॉर्म। सिलेंडर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे उसका क्रॉस सेक्शन कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है। जैसे कोन है, कोन को आप कोन है, कोन एक लंबी कोन हो हमारे पास, तो उसको मुख्तलिफ जगहों पे काटे तो उसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर तो होगा लेकिन सेम नहीं होगा। जैसे जैसे कोन के वर्टेक्स की तरफ आते जाएंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन कम होता जाता है, जैसे जैसे वर्टेक्स से बाहर जाते हैं तो क्रॉस सेक्शन बढ़ता जाता है। वो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है उसका। तो ये नॉन सर्कुलर है इसका क्रॉस सेक्शन, लेकिन यूनिफॉर्म है, जहां से भी काटेंगे वो उसी शेप का होगा जैसा पीछे कहीं था, तो इसको यूनिफॉर्म कह रहे हैं, लेकिन ये नॉन सर्कुलर है। तो ये बात हमने यही लिखी कि हमने सर्कुलर सिमेट्री की वजह से क्या होता था, हमारा पार्शियल बाई पार्शियल थीटा 0 हो जाता था। अच्छा, और उसी सर्कुलर सिमेट्री की वजह से हम क्या करते थे, हम सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज कर सकते थे टू अचीव मैथमेटिकल सिंपलिसिटी। अब इस तरह के सिलेंडर्स में हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं होगी, क्योंकि सर्कुलर सिमेट्री नहीं है, कोई भी चीजें डिपेंड करेंगी और उस पर डिपेंड करने की वजह से कुछ तो अब ये थीटा पे डिपेंड कर रही है चीजों, जिसकी वजह से अगर हम सिलेंड्रिकल क्वांटिटी यूज करेंगे तो हमें मुश्किल पेश आएगी। तो इस तरह के फ्लोज को डील करने के लिए हम यही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहे हैं। हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को सिलेंडर के एक्सिस पे रखते हैं, अलोंग द एक्सिस जेड एक्सिस है, नॉर्मल टू दैट जो है ना वर्टिकल डायरेक्शन में जेड एक्सिस है, और विड्थ वाइज डायरेक्शन में वाई एक्सिस है। तो ये हमने इस ज्योमेट्री के ऊपर कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स किया, तो हमारा फ्लो इन इन द सिलेंडर है, इनसाइड द सिलेंडर है, इन एक्सियल डायरेक्शन। तो एक्सियल डायरेक्शन जेड डायरेक्शन है, उसमें वेलोसिटी कंपोनेंट हमारा w है। एक्स डायरेक्शन में भी कोई फ्लो नहीं, वाई डायरेक्शन में भी कोई फ्लो नहीं, w डायरेक्शन में फ्लो है, जिसको हम कह रहे हैं कि एक्स वाई जेड पे है,
पॉसिबली डिपेंड करेगा। बिकॉज ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पार्शियल w बाई पार्शियल z इज जीरो, तो पार्शियल तो w की z पे डिपेंडेंस तो खत्म हो गई, तो w हमारे पास फंक्शन आ गया x एंड y का। तो हमारा ये जो वेलोसिटी वेक्टर है 1554, इसमें w x y का फंक्शन है। अगर हम 154 को इन व्यू ऑफ 156 नेवी स्टोक्स इक्वेशंस में यूज करें, तो पहली दो नेवी स्टोक्स इक्वेशंस हमें ये देती हैं कि प्रेशर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई, और तीसरी नेवी स्टोक्स इक्वेशन से हमें ये इक्वेशन मिलती है। तो ये गवर्निंग इक्वेशन है हमारे पास इस तरह के फ्लो में को गवर्न करने के लिए। तो यहाँ पे जो dp बाई dz है ना, हम इसको माइनस dp बाई dz को p लिख देते हैं, कैपिटल P, तो ये p ओवर हो गया। तो अब हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस क्या है? बाउंड्री W is zero at the boundary or wall of the cylinder, or W is zero at the boundary of every non-circular cross section। तो ये हमारे पास एक ही बाउंड्री है क्योंकि सिलेंडर की, तो ये बाउंड्री कंडीशन है W इक्वल टू जीरो। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में अगर हम इस इक्वेशन को देखें, तो ये इक्वेशन जैसे यहाँ पे थोड़ी सिंपल नजर आ रही है, यहाँ पे इसमें वेरिएबल कोएफिशिएंट आ गए हैं, डिवाइड हो रहे हैं, और इसमें थीटा भी आ गया है और आर भी आ गया है। तो ये जो है ना इक्वेशन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में इस तरह नजर आ रही है। तो ये तो इस फ्लो की है गवर्निंग इक्वेशन। अच्छा, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसके सॉल्यूशन के लिए ये एक यूनिकनेस थ्योरम है फॉर टू डायमेंशनल विस्कस फ्लोज, ये आपकी बुक में है, इसको हम यूज करते हैं। The solution of equations 160 and 161 can be facilitated to obtain with the aid of following theorem. इसकी स्टेटमेंट है let R be a region in xy plane bounded by a curve C, जैसा ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, और उसके अंदर जो है क्रॉस सेक्शन के अंदर की जो चीज है वो हमारा रीजन। If the equation this type is satisfied at each point in R, and if f is prescribed at each point in R and w at each point on C, then any solution w equal to w x y satisfying these conditions is unique। तो हमारी रिजेम्बलेंस क्या है? ये जो थ्योरम है ये इसी तरह के रीजन पे बात कर रहे हैं। तो ये जो रीजन है ना हमारा, ये एक्स वाई प्लेन में ही है, क्योंकि z एक्सिस तो नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन है। तो ये जो क्रॉस सेक्शनल रीजन है ये हमारा एक्स वाई प्लेन में है, यानी किसी प्लेन में रीजन हो। अब ये रीजन है इनसाइड, और ये जो टेढ़ा सा कर्व है ये इसकी बाउंड्री है। तो यही इसने कहा, और ये गवर्निंग इक्वेशन है हमारी, बिल्कुल यही है। इसने कहा कि अगर ये वाली इक्वेशन इज सेटिस्फाइड एट ईच पॉइंट इन आर, रीजन हर पॉइंट पे हो, एंड एफ इज प्रेस्क्राइब्ड एट ईच पॉइंट इन आर, और ये जो एफ है ये भी हर पॉइंट पे जो प्रेशर ग्रेडियंट है, यानी हर, तो वो प्रेशर ग्रेडियंट पूरे हमारे सिलेंडर के अंदर उसके बारे में पता होता है हमें, तो ये भी उसके हर पॉइंट के ऊपर हमें उसका पता हो एट ईच पॉइंट ऑन सी, देन एनी सॉल्यूशन W, तो ऐसा सॉल्यूशन जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे वो यूनिक होगा। तो अब हम, यानी ये थ्योरम क्या कहते हैं कि हम कोई सॉल्यूशन ऐसा फंक्शन तलाश कर लें जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, तो यकीनन वो सॉल्यूशन होगा, और ये कहते हैं वो यूनिक होगा। तो इसने हमारा काम आसान कर दिया कि हम कोई इस तरह की फंक्शन तलाश कर ले और उसको इस इक्वेशन में ये सेटिस्फाई कर ले, और इस पे वो इस रीजन पे भी वो सेटिस्फाई कर रहे हो ये कंडीशंस, तो वो सॉल्यूशन होगा। तो ये यानी हम इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करेंगे, इस मेथड की, इस थ्योरम की, क्योंकि ये यूनिकनेस को इंश्योर करता है, तो हम इस तरह का फंक्शन तलाश करने में कामयाब हो जाए तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, ये थ्योरम कहता है। ये इक्वेशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, आपको पता है कि सेकंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन है। तो इसका स्पेशल केस हमने लिया, ये एक सिलेंडर है हमने जिसका क्रॉस सेक्शन जो है वो एलिप्टिक है। ये हमने सिलेंडर
सिलेंडर का मूल व्यू कहेंगे हम, उसका दिखा रहे हैं सामने कि इसका क्रॉस सेक्शन इस तरह का है और इसी तरह का क्रॉस सेक्शन है उसका, लंबाई में जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जाते जाएंगे। अब ये क्रॉस सेक्शन है, इस पे जो फ्लो है उसकी इक्वेशन तो यकीनन यही है, इक्वेशन यही है 160 इक्वेशन। तो हम ये कहते हैं इसकी, इस सिलेंडर की बाउंड्री क्या है, एलिप्टिक है, वो इस एलिप्स से जनरेट हो रही है, ठीक है। तो we assume a solution of this form, हम इस तरह का एक सोल्यूशन एज्यूम करते हैं। ये हमने वो उसकी कंडीशंस यहाँ पे बताई कि W कहाँ पे जीरो है बाउंड्री पे और कहाँ पे वो चीजें सेटिस्फाई कर रही है, डिटेल यहाँ पे लिखी है। तो वी एज्यूम W ऑफ दिस फॉर्म 166 में जो दिया हुआ ये सोल्यूशन हम एज्यूम करते हैं W where K is constant, इसका हमें नहीं पता, then it satisfied the boundary condition W equal to 0 at the boundary। तो जब हम बाउंड्री पुट करते हैं तो बाउंड्री क्या है, ये वाली है, -1 इक्वल टू 0 करें तो दिस इज बाउंड्री। तो यह यूं कहें कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये बाउंड्री है। तो बाउंड्री ये सारी इक्वल टू 0 रखे तो बाउंड्री है, तो डब्ल्यू भी 0 आ जाता है। तो ये बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। हमारा टास्क ये है कि हम के फाइंड कर लें so that 166 satisfies the equation that governs this flow 160, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर। तो हम इसको इक्वेशन में पुट करते हैं, इसको इक्वेशन में पुट कर देते हैं और के के लिए सॉल्व करते हैं। तो वी फाइंड के इक्वल टू दिस, जिसमें प्रेशर ग्रेडियंट आ गया। तो के को अगर यहाँ पे पुट कर दें 166 में, तो दिस बिकम्स अ सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो ये सॉल्यूशन हो गया। क्यों ये सॉल्यूशन? इसलिए है कि इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन एज वेल एज द बाउंड्री कंडीशन, दिस सॉल्यूशन। अच्छा, अभी सवाल यही था ना कि कोई बंदा हमें कहे या आप पूछें कि भाई अच्छा ये सॉल्यूशन है तो इस तरह के तो मैं और भी निकालूं, तो भाई हम कहते हैं निकाल लें, तो यही ले दे के यही आएगा, बिकॉज के ऊपर वाला थ्योरम कह रहा है कि ये सॉल्यूशन यूनिक है क्योंकि इसने वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई की है। तो ये सॉल्यूशन भी है इस प्रॉब्लम को और यूनिक भी है, लिहाजा हमने इस फ्लो को एक्सप्लोर कर दिया which was happening due to pressure gradient in a cylinder of elliptic shape, elliptic cross sectional cylinder में जो फ्लो हो रहा था हमने उसको कैप्चर कर लिया। तो इसका हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट वगैरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं और भी चीजें जो चाहें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरह ये एक सिलेंडर है, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है, तो ये आप खुद इसको कीजिएगा। तो इसके बारे में भी यही है कि हम हमारे पास गोवर्निंग इक्वेशन उसी तरह की है, क्योंकि जेड एक्सिस इसके एक्सिस के अलोंग है, तो इसमें ये रीजन भी जो है एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, तो इसके ऊपर भी वही इक्वेशन हम यूज करेंगे और उसी तरह से हम सोल्यूशन एज्यूम करके, ये वाली इक्वेशन है इसकी, ये बाउंड्री कंडीशन है, तो यहाँ पे हम इस तरह का सोल्यूशन एज्यूम करके इसमें पुट करेंगे और के निकाल लेंगे और ये वाला सोल्यूशन जो है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है और ये फ्लो को डिस्क्राइब कर रहा है और इसमें और ये यूनिक है। तो ये वाले जो फ्लोज हैं, अगर हम इनको वैसे सॉल्व करना चाहें तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है हल करना मुश्किल है, ये वाली जो ये वाली, तो ये हल करना मुश्किल है हमारे लिए, ये पॉइसन टाइप इक्वेशन है। तो हम इनको अदरवाइज इनडायरेक्ट मेथड से हल कर लेते हैं विद द एड ऑफ थ्योरम, कि वो हम उस रीजन पे चीजें इस्टेब्लिश कर लेते हैं, बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला सॉल्यूशन ले लेते हैं और फिर इसमें पुट करते हैं अननोन कांस्टेंट निकाल के, तो हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ये था पार्ट आपके इसी कंटिन्यूशन में कि हमने प्लेनर केसेस में सॉल्यूशन फ्लोज को डिस्कस किया और सर्कुलर सिमेट्री वाले ज्योमेट्रीज में डिस्कस किया। तो दिस वाज अ ज्योमेट्री व्हिच वाज नॉट सर्कुलर, इसमें सर्कुलर सिमेट्री नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह के फ्लोज को हम किसी हद तक डिस्कस कर सकते हैं। तो हम आपने देखा हम उन्हीं फ्लोज को डिस्कस कर सकते हैं जिनका जिनके पाइप जिनमें जो पाइप है उनका क्रॉस सेक्शन जो है उसको हम किसी तरह से
उसका मैथमेटिक्स आसानी से लिख सके। अगर इस तरह का क्रॉस सेक्शन हो जिसका मैथमेटिक्स आसानी से ना लिखा जा सके, फिर ये फ्लो को डिस्कस करना मुश्किल हो जाएगा। आप देखते हैं कि जिस तरह की इसकी बाउंड्री होती है, उसी की मदद से हम सोल्यूशन एज्यूम कर लेते हैं, सो दैट कि वो बाउंड्री पुट करें तो वो सोल्यूशन जीरो हो जाता है। इसी तरह से जैसा ये ट्रायंगुलर लिया है रीजन, इसकी साइड्स देखेंगे स्ट्रेट लाइन से गवर्न हो रही है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन लिखी हुई है, और इन्हीं की वजह से हमने ये सोल्यूशन बनाया कि वो स्ट्रेट लाइंस को इसमें पुट करें तो जीरो आ जाता है। तो ये हमने बताया कि ये जो बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करती है, इनकी बाउंड्रीज की कंडीशन ये है। तो हमने इसी की मदद से सोल्यूशन लिया कि एट द बाउंड्री दिस इज जीरो, तो डब्ल्यू जीरो आ जाता है एट द बाउंड्री, को बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इनसाइड द सिलेंडर ये गवर्न करता है। तो ये थे नॉन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाला केस। जी, कोई सवाल हो तो बताएं। सर ये जो हम ऊपर नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, उसमें ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट भी तो ले सकते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट से पिया वो हो जाएगा, फ्लो डिपेंड करेगा। असल में हमने कहा कि ये हम इस थ्योरम को यूज करना चाहते हैं ना, जी सर। if the equation this is satisfied at each point है, और हम एक्स वाई प्लेन में एक रीजन के ऊपर ये बात है, जब हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ये बात करेंगे तो फिर हमारे पास बिल्कुल उस तरह की चीज नहीं बनेगी। अगर हम यहाँ पे यहाँ पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहे हैं ना, ये आर हो थीटा हो, तो फिर जेड नॉर्मल टू आर थीटा प्लेन होगा, तो उसको हम एक्स वाई प्लेन कहना हमें मुश्किल हो जाएगा। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने इससे रिजेम्बलेंस बनाने के लिए भी ये सिस्टम यूज कर, क्योंकि अगर हम इसको आर थीटा में लेके जाते हैं तब भी चीजें जैसे कि है आसान होने के बजाय मुश्किल ही होती है। ये इक्वेशन जो है, इसको देखें और इसको देखें, इन दोनों में जो जिसकी मुश्किल शक्ल है वो 162 ही है। तो हम इस थ्योरम को यूज करना चाहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम जिनके सिलेंडर की बॉडी हम उसका मैथमेटिक्स आसानी से लिख लें, तो उनको हम डील कर सकते हैं। और इसलिए सर ये बाउंड्री कंडीशन नहीं समझ आ रही है, मेगा बाउंड्री कंडीशन, इक्वल नो टू। स्लिप कंडीशन के एट द बाउंड्री डब्ल्यू जीरो एट द बाउंड्री। तो बाउंड्री अब जो भी होगी, हमें बाउंड्री पता तो नहीं ना, हम ये तो नहीं कह सकते आर इक्वल टू कैपिटल आर, अब तो आर इक्वल टू कैपिटल आर नहीं है ना बाउंड्री। आर आर इक्वल टू कैपिटल आर लिखें वो तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बन जाएगा। तो हमने ये कहा कि नो स्लिप कंडीशन यही होती है कि वेलोसिटी जीरो एट द बाउंड्री। अब बाउंड्री जो भी होगी, जैसे इस केस में बाउंड्री ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो जो है ये बाउंड्री है। तो इसके ऊपर इस कर्व के ऊपर जो है वेलोसिटी जीरो है। अब बाउंड्री कर्व की सूरत में आ गई है ना, वो भी कर्व था लेकिन आर इक्वल टू कैपिटल आर जो है वो एक सर्कल था। तो यहाँ पे अब ये नॉन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, बाउंड्री तो है ही। और सर फिर फ्लो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होगा। जी जी, प्रेशर ग्रेडियंट, तभी प्रेशर ग्रेडियंट के में आता है। ये जो के बाहर है इसमें आ रहा है प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट जीरो होगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और सर जो बाउंड्री होगी उसी हिसाब से हम सोल्यूशन एज्यूम हाँ करेंगे। हाँ, उसी उसी से गाइडलाइन है। ठीक। और कोई बात है?